हेलो गाइस, देखिए आप में से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने फिजिकल की तैयारी छोड़ दी होगी, ग्रुप डी के फिजिकल की। आपको लगता हो यार मेरा हो ही नहीं पाएगा, परंतु अभी कुछ ऐसी चीजें, ऐसे तथ्य बताने वाला हूँ, कुछ ऐसे रिप्लाई बताने वाला हूँ आरटीआई के, जो रेलवे ने दिए हैं कि हर एक बच्चे के दिमाग में ये बात तो आ जाएगी, अरे यार पता नहीं मेरा 50 पे ही हो जाए। जिस मतलब कुछ भरोसा नहीं है कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। अभी आपको दिखाने वाला हूं मैं, बहुत से 3 आरटीआई के रिप्लाई हैं रेलवे की तरफ से। आप एकदम हक्के बक्के रह जाओगे। और साथ ही साथ मेरे भाई सारी चीज़ों पर बात करें, परंतु एक बहुत बड़ी खुशखबरी, शायद जिस चीज़ का आपको बहुत दिनों से इंतजार था, और वो चीज़ फिर से होने वाली है, और वो है मेरी भाई क्लास। पर मेरी क्लास होगी, यूट्यूब नेम है राहुल देसवाल मैथ्स। अब इस वाली वीडियो खत्म होने के बाद आप राहुल देसवाल तो लिख ही सकते हो, मैथ्स भी लिख सकते हो। मैथ्स का बाप राहुल देसवाल मैथ्स का आप, ये नया यूट्यूब चैनल खोला है। नंबर सिस्टम क्लास होगी इस संडे रात 9 बजे, और 1000 अगर उस पर लाइक होंगे तो उस पर उतनी ज़्यादा बड़ी बड़ी क्लासेस मैं लेने लग जाऊंगा। लाइक से ऐसा नहीं कि मेरी छाती चौड़ी हो जाएगी, सिंपल सा कंसेप्ट है। लाइक का मतलब ये है कि मुझे ये पता लग जाएगा कि हाँ बच्चा चाहता है कि मैं उनके लिए क्लासेस लूँ, ठीक है। बट वीडियो खत्म होने तो फिर उस चैनल पर जाना, राहुल देसवाल मैथ्स का बाप। तो आते हैं कि 3 रिप्लाई जो आए आरटीआई के, उससे कैसे मैं बता पा रहा हूं या कैसे पता लग पा रहा है कि आपकी कट ऑफ बहुत कम जाएगी और हर बच्चे को फिजिकल की तैयारी करते रहनी है। हाँ, ये नहीं है कि सिर्फ और किसी एग्जाम की ही तैयारी ना करे। आपके एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, और बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, बहुत नंबर ऑफ वैकेंसीज टोटल कर दो तो 50-60 हज़ार के करीब वैकेंसी बन रही है, तो इनकी भी तैयारी करते रहो। परंतु फिजिकल करते रहिए, ऐसा भी हो सकता है किसी का 50 पे ही कट ऑफ चले जाए। कैसे, देखिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आइए, जैसे कि अगर इस बच्चे की बात करें तो इसने आरटीआई डाली थी और इसने क्या क्या क्वेश्चन पूछे थे। शायद ये ज़्यादा छोटा हो रहा हो तो मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ। साफ साफ दिख रहा है वैसे, हल्का फुल्का, ठीक है। तो हल्का फुल्का दिख रहा है। देखिए, आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, ये रांची वाला है। फिर उसके बाद आगे आएंगे अजमेर वाले पे, उसके बाद आगे एक बार चंडीगढ़ वाला, पहले दिखाई दिया बट उसे फिर भी एक बार क्लियर आपको करूँगा, ठीक है। तो देखिए, रांची वाले ने क्वेश्चन पूछा पहला, जो हर किसी के दिमाग में, आप में से हर एक बच्चा ये क्वेश्चन पूछना चाहेगा, हाउ मैनी कैंडिडेट्स अपियर्ड अप्लाइड फॉर ग्रुप डी एग्जाम इन रांची। सिर्फ इसने रांची का पूछा। इसी तरह हम अजमेर का देखेंगे, इसी तरह से चंडीगढ़ का। उससे आप ओवरऑल एक कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि अगर इस तरह से बच्चा पहुंच रहा है एग्जाम देने, तो इसका मतलब इतने परसेंट दो। अगर ये सोचो यार, 1 लाख बच्चे पेपर देने की जगह अगर 30 ही हज़ार पहुंच रहे हैं, तो मुद्दा है ना कि यार मतलब कट ऑफ कम ही जाएगी। जब बच्चा ही कम पहुंचा है तो कट ऑफ पक्का पक्का कम जाएगी। शायद जितने भी बड़े बड़े प्लेयर थे वो पहले ही छट गए, वो गए नहीं एग्जाम देने, है ना। तो देखते हैं, तो हाउ मेनी कैंडिडेट्स अप्लाइड फॉर ग्रुप डी एग्जाम इन रांची बोर्ड, पहला क्वेश्चन ये था। दूसरा था, टोटल अपियर्ड स्टूडेंट इन सीबीटी एग्जाम ग्रुप डी इन रांची बोर्ड, कैटेगरी वाइज बता दो। व्हेन आंसर की विल बी पब्लिश, आंसर की कब तक आएगी। इन सबके क्वेश्चन आंसर भी दिए उन्होंने नीचे। टोटल अटेंडेंट इन एग्जाम, एग्जाम में कितनी अटेंडेंस रही है। तो यहाँ पे रिप्लाई आया कि मेरे भाई जो रांची बोर्ड से जिन्होंने फॉर्म भरा है वो टोटल बच्चे 1 10 100 1000 10,000 लाख, 4 लाख कुछ बच्चे हैं। अब उस 4 लाख में से क्वेश्चन दूसरा है कि उस एग्जाम में पेपर देने कितने पहुंचे। आपने टोटल तो ये थे, फॉर्म भरा था, पहुंचे कितने हैं, तो पहुंचे कितने। दूसरे और चौथे का आंसर है यहाँ पे, दूसरा और चौथे का। चौथा क्वेश्चन क्या है, टोटल अटेंडेंस। अटेंडेंस इसी से हो जाएगी कि कितने बच्चे पहुंचे। भाई 100 में से 30 पहुंचे तो 30% अटेंडेंस, ठीक है। तो 2 और 4 का, कैटेगरी वाइज डाटा हैज नॉट येट बीन रिसीव्ड फ्रॉम नोडल आरआरबी, टोटल अपीयर्ड 173468। कह रहे कैटेगरी वाइज तो नहीं, बट हाँ टोटल जो रांची में एग्जाम दिया गया, रांची में जो 4 लाख बच्चे ने फॉर्म भरा था, उस 4 लाख में से 1,70,000 के करीब बच्चों ने क्या भरा है, मतलब पेपर दिया है। यानी 2 लाख बच्चे अगर पेपर देंगे तो 50% ने दिया है, और अगर 1,70,000 बच्चे पेपर दे रहे हैं तो 50% से भी कम। आप इसे कह सकते हो कहीं ना कहीं 43-44% या 45% के आसपास ये कहीं ना कहीं जाएगा डाटा, अगर हम कैलकुलेट करेंगे। तीसरी चीज इन्होंने पूछा, टोटल ये रहा तीसरा, व्हेन आंसर की विल बी पब्लिश्ड, आंसर की कब आएगी। तो इन्होंने कहा प्लीज विजिट द वेबसाइट रेगुलरली विजिट करते रहो, जैसे ही आएगी पता लग जाए। अब यही चीज अगर आप देखते हो अजमेर वाले में, तो अजमेर वाले में क्या कहा गया है, थोड़ा इसे बड़ा कर लेते हैं, आ जाइए अजमेर वाले को लीजिए, थोड़ा सा साफ सुथरा, आ जाइए। तो देखिए अजमेर वाले से और आपको क्लियरिटी मिलेगी। देखिए किसी एक से हम क्लियरिटी ले सकते हैं ना, हो सकता है भाई वहां पे रांची में बच्चा कम गया हो, शायद अजमेर में ज़्यादा गया हो, अजमेर में शायद 60-70% पहुंच गया हो, फिर तो दिक्कत वाली बात है। अगर ज़्यादा बच्चा जा रहा है तो अजमेर का भी देख लेते हैं। फिर उसके बाद हमने चंडीगढ़ का बताई रखा था, उसको भी एक बार
चेक कर लेंगे। तो रिप्लाई 1 है। टोटल 47031 आउट ऑफ मतलब सिंपल सी बात है, 10 लाख में से 4,70,000 बच्चों ने यहाँ पर जाके क्या दिया है, पेपर दिया है। 10 लाख ने फॉर्म भरे हैं अजमेर जोन से, और उसमें से 4,70,000 ने यहाँ पर जाकर पेपर दिया, यानी कहीं ना कहीं ये भी 50% से कम बनता है। अब वो कितना परसेंट बनता है, ये 42.76%। ये इन्होंने साफ साफ बता रखा है कि 42.76% बच्चे ने ही एग्जाम दिया है। देखिए, जितना बच्चा कम पेपर देने पहुंचा है उतना ही ज़्यादा कट ऑफ कम जाने की पूरे चांस रहते हैं। और एक चीज़ और मैं जो आपको बताने वाला हूँ, जिससे आप और थोड़े से क्लियर हो पाओगे कि मेरे भाई कि आपका भरोसा नहीं, आपके वाले जोन की या जो आपके वाला जो फेज़ है उसकी और कट ऑफ कम पहुँच जाए। उसका रीज़न क्या है, देखिए परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन होगा। आप समझिए आपके वाले शिफ्ट में बच्चे आए, बच्चे बैठे थे आपकी वाली शिफ्ट में 1 लाख, 1 लाख में से 20,000 बच्चे पेपर देने पहुंचे। देखो वैसे तो 42.76% बच्चा पहुंच रहा है, पर अगर टोटल आपकी वाली शिफ्ट में, जो आपकी शिफ्ट थी उसमें 1 लाख में से 20,000 बच्चा पहुंचा, यानी 20% बच्चा पहुंचा। तो जितना कम बच्चा है आपकी वाली शिफ्ट में, ऐसा हो सकता है कि मतलब मैक्सिमम नंबर ही 60 नंबर जाए या 70 जाए, क्यों, बहुत कम बच्चा आया है। और बहुत कम बच्चा आया तो परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन से उसकी जो परसेंटाइल होगी वो 80-90% बन जाएगी। नंबर 60 है पर परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन करने से उसकी परसेंटेज 90% तक चली जाती है। ये सारी चीज़ें मैं पहले ही बता चुका हूँ कि परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन क्या होती है पहले इस वीडियोज़ में। अब यहाँ से और क्लियर होंगे। देखो टोटल 5,000 बच्चे आए हैं 15,000 में से, अपीयर्ड इन कॉन्सिडर्ड 01/2019 ये वाली डेट को, 30/8/2022 ऐसा रहा होगा। मुझे जो लगता है इस बच्चे ने जो RTI डाली है, ये बच्चा वही है जिसका पेपर शायद 30/8/2022 को हुआ हो। तो इसने अपनी वाली शिफ्ट का पूछ लिया, भाई मेरी वाली शिफ्ट में टोटल कितने बच्चे आए, तो 15,000 में से 5,000 आए, यानी सिर्फ 33% बच्चा आया। 33%, तो इसके तो और चांस बढ़ गए। ऐसे ही आपको थोड़ी पता है कि आपकी शिफ्ट में बच्चा कितना आया था। भाई ऐसा हो सकता है कि आपकी क्लास में पूरा आया हो, पर बहुत सारी जगह पेपर होते हैं ना एक ही शिफ्ट के, बहुत सारे सेंटर पे शायद बहुत कम बच्चे आए हो, तो शायद 33% अगर वहां पे बच्चा बैठा हो तो आपकी तो कट ऑफ पक्का कम जाएगी। तो फिजिकल की तैयारी करते रहो। मैं इसलिए कह रहा हूँ एक बड़े भाई की तरह मानकर चल लो कैसे भी, कि क्योंकि बहुत सारा बच्चा वो करता है, कमेंट वगैरह मैसेज करता है, सर मेरे से अब अंदर से टूट गया हूँ, फिजिकल की तैयारी नहीं हो रही, मेरे तो 60 बनने या 55 बनने, 50 बन रहे। बच्चे आपका काम है फिजिकल की तैयारी करते रहना, और जो टाइम बच्चों उसमें पढ़ाई करते रहना। ज़्यादा सोचोगे तो उतना ही ज़्यादा पागल बन जाओगे। देखिए टेंशन लेकर अगर एग्जाम निकल जाया करते हैं ना, कि सिर्फ टेंशन लेकर बैठ जाओ, टेंशन लेकर पढ़ने से तो निकलेंगे, पर टेंशन लेकर घर में चुपचाप बैठने से एग्जाम नहीं निकलते, ना ही जीवन में सक्सेसफुल हो पाओगे, ना कोई सफलता मिलेगी। सच्चाई क्या है, टेंशन लेना अच्छी बात है, परंतु टेंशन लेने का तो पढ़ाई करो, ठीक है। तो यहाँ साफ साफ दे रखा है टोटल 5266 आउट ऑफ 14,000 कैंडिडेट अपीयर्ड। अब ये ये इस वाली डेट की 2/09/2022 को कितने बच्चे आए हैं, 14,000 में से 5,000, यानी यहाँ पे भी कहीं ना कहीं 41% के करीब कट हो जा रही है, मतलब कि अटेंडेंस। तो ऐसा हो सकता है इन दोनों दोस्तों ने अपना डाला हो, इसने अपनी वाली डेट डाल दी, इसने अपनी वाली, दोनों भाइयों ने पक्का कर लिया भाई किस दिन कितने बच्चे आए, तो दोनों का पता लग गया। ऐसे ही आपका भी आपको पता नहीं है, तो बच्चों घबराना नहीं है। अब देखो अगर मैं इसकी बात करता हूँ, ये वाला जोन, ये कौन सा है, चंडीगढ़ जोन। अगर मैं चंडीगढ़ जोन की बात करूं तो देखिए आपको मैं बताता हूं एक बार, आ जाइए। तो चंडीगढ़ वाले जोन की मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी, जैसे इससे और ज़्यादा क्लियर हो पाओगे आप। जैसे इस वाली शिफ्ट में 49% है, इस वाली में सिर्फ 31% बच्चा ही आया है। ये रेलवे ने जोन वाइज बता दिया है, चंडीगढ़ वालों ने और ज़्यादा वो दिखाई सरलता बच्चों के लिए, कि भाई लो जोन वाइज बता दिया कि इतने में से इतने हैं, इतने में से इतने, इतने में से इतने, फेज़ 1 में इतने में से इतने हैं, फेज़ 2 है इतने में से इतने, फेज़ 3 में इतने में से इतने। अब होगा क्या, जिसके 52% बच्चा है यहाँ तो कट ऑफ जाने की ज़्यादा चांसेस है, बट जिसके में 31% बच्चा ही अटेंडेंस है तो कम कट ऑफ ही जाएगी। और आपको नहीं पता आपके वाली शिफ्ट में कम था या ज़्यादा था, तो आप अपनी तैयारी करते रहें। क्या भरोसा भगवान ने आपके लिए एक सीट पक्का कर रखी हो, तो उस एक सीट के लिए बैठे रहें। और साथ ही साथ मेरे भाई इतनी बड़ी मैंने खुशखबरी दे दी है, शायद ही ये मैंने मतलब बहुत दिनों से बच्चों की डिमांड थी, और मैं भी चाह रहा था कि आपके लिए एक अच्छी सी क्लास लेकर आऊँ। तो अभी के अभी यूट्यूब नेम सर्च करोगे, राहुल देसवाल मैथ्स का बाप, राहुल देसवाल मैथ्स का, आप ऐसे करके जो यूट्यूब पर एक वो होता है ना वॉइस वाला, राहुल देसवाल मैथ्स का बाप डालोगे तब भी मैं आ जाऊँगा। नंबर सिस्टम की क्लास है, उस पर कम से कम अपने यार दोस्तों से किससे ही बोल के उस पर अगर 1,000 लाइक होंगे
तो मैं समझ जाऊँगा कि हाँ, आप चाहते हो कि आप इन क्लासेस को रेगुलर फिर मैं डेली चला दूँगा, डेली रात में 9 बजे जैसे पहले चलाता था। क्योंकि देखिए आपके लिए हमेशा खड़ा हूँ, बट मैं भी तो सोच मतलब मेरे दिमाग में तो होना चाहिए कि बच्चा पढ़ना भी चाह रहा है कि नहीं, या अंदर से टूट गया है। मुझे आप में मोटिवेशन चाहिए ना कि हाँ, हम पढ़ना चाहते हैं। तो लाइक करके बस ये पता लग जाए कि हाँ, आप पढ़ना चाह रहे हो, तो 1000 लाइक वहाँ पर पहुँचाने हैं आपको राहुल देसाल मैथ्स के बाप चैनल पर। ओके बाय, लव यू, जय हिंद जय भारत। जल्दी से जाइए उस चैनल पर, वीडियो को लाइक कर दिया, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ।